Hello everyone, I am Akash, your English trainer. गाइस ये प्रोनाउंसिएशन की दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैं एक प्रोनाउंसिएशन की वीडियो बना चुका हूँ जो पार्ट 1 है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जानेंगे जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, लाइक दीज वर्ड्स: रेज़्यूमे, टूम, surveillance, and many more. So if you are interested, keep watching this video. आज का पहला शब्द है across. across. आप इसको across नहीं बोलेंगे, आप इसको across बोलेंगे। ओके, across गलत हो जाएगा। इसकी हिंदी मीनिंग उस पार या दूसरी तरफ। My office is across that building. मेरा ऑफिस उस बिल्डिंग के उस पार है। My office is across that building. मेरा ऑफिस उस बिल्डिंग के उस पार है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एड्रेस। एड्रेस, कुछ लोग इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं और बोलते हैं एड्रेस, बट इट इज़ एड्रेस। हिंदी मीनिंग पता। पता। कैन यू टेल मी हिज एड्रेस? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? कैन यू टेल मी हिज एड्रेस? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। माउंटेन। माउंटेन, आप इसको माउंटेन नहीं बोलोगे, माउंटेन। ओके, हिंदी मीनिंग पहाड़। देयर इज स्टिल स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स। पहाड़ों में अभी भी बर्फ है। देयर इज स्टिल स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स। पहाड़ों में अभी भी बर्फ है। सर्वेलेंस। सर्वेलेंस, निगरानी या नज़र। ओके, द पुलिस हैव बीन कीपिंग हर अंडर सर्वेलेंस। पुलिस उसे निगरानी में रखे हुए है। द पुलिस हैव बीन कीपिंग हर अंडर सर्वेलेंस। पुलिस उसे निगरानी में रखे हुए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सावर? नो, इट्स रॉन्ग। इट इज़ सावर। सावर। ओके, स्पीक विद मी। सावर, इट्स हिंदी मीनिंग खट्टा, कुछ खाने में खट्टा। एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्रूट वॉज टू सावर टू ईट। फल खाने के लिए बहुत खट्टे थे। द फ्रूट वॉज टू सावर टू ईट। फल खाने के लिए बहुत खट्टे थे। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? डाटा? इफ यस देन इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज इसको डाटा नहीं डेटा बोलते हैं। डेटा, यस, डेटा। हिंदी मीनिंग तथ्य और आंकड़े। एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेटा ही हैड। उसके पास किस तरह का डेटा था। व्हाट काइंड ऑफ डेटा ही हैड। उसके पास किस तरह का डेटा था। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। बॉम्ब। बॉम्ब, how do you pronounce this word? Bomb? No, it's wrong because B is silent. Just speak bomb. Speak with me. Bomb. Hindi meaning bum. Let's see an example. The first atomic bomb was made in America. पहला परमाणु बम अमेरिका में बनाया गया था। The first atomic bomb was made in America. पहला परमाणु बम अमेरिका में बनाया गया था। एक्सेस। एक्सेस, यस, स्पीक विद मी। एक्सेस।
दिस इज़ नॉट एक्सेस, दिस इज़ एक्सेस। यस, हिंदी मीनिंग अधिक और समथिंग एक्स्ट्रा। शी हैज़ एक्सेस मनी टू बाय क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए उसके पास अतिरिक्त पैसे हैं। शी हैज़ एक्सेस मनी टू बाय क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए उसके पास अतिरिक्त पैसे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेट, डेट friends, actually b is silent in this word, so you need to pronounce only debt, debt. Hindi meaning कर्ज। after he lost his job he got into debt, नौकरी छूटने के बाद वह कर्ज में डूब गया। after he lost his job he got into debt, नौकरी छूटने के बाद वह कर्ज में डूब गया। edge, edge friends, d is silent, so just pronounce edge, meaning किनारा, किनारा। okay, let's see an example. don't go near the edge, it's not safe, किनारे के पास मत जाओ, यह सुरक्षित नहीं है। don't go near the edge, it's not safe, किनारे के पास मत जाओ, यह सुरक्षित नहीं है। net, net, yes, speak with me, net, net, good। हिंदी मीनिंग मच्छर और वनमक्खी, काइंड ऑफ फ्लाई। देयर इज़ अ नेट बाइट ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर एक काटने का निशान है। देयर इज़ अ नेट बाइट ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर एक काटने का निशान है। सोर्ड, सोर्ड, काफ़ी लोग इसको स्वॉर्ड बोलते हैं, स्वॉर्ड जो गलत है, आपको इसको बोलना है सोर्ड, सोर्ड। तलवार, अ सोर्ड शुड बी शार्प ओनली बाय वन साइड, तलवार केवल एक तरफ से तेज होनी चाहिए। अ सोर्ड शुड बी शार्प ओनली बाय वन साइड, तलवार केवल एक तरफ से तेज होनी चाहिए। सो हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? रेज्यूम? नो, इट्स रॉन्ग। आपको बोलना है रेज़मे, रेज़मे। यस, स्पीक विद मी, रेज़मे, रेज़मे। गुड। नाउ लेट्स सी हिंदी मीनिंग। संक्षिप्त वितरण, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बायोडाटा। कैन आई हैव योर रेज़मे प्लीज़? क्या मुझे आपका रेज़मे मिल सकता है? कैन आई हैव योर रेज़मे प्लीज़? क्या मुझे आपका रेज़मे मिल सकता है? नेक्स्ट, स्केड्यूल, स्केड्यूल। यस गाइस, स्पीक विद मी, स्केड्यूल, schedule. It is not schedule. Many people speak schedule, but the right pronunciation is schedule. Okay, schedule. Hindi meaning सूची. Okay, and let's see an example also. My schedule for next week is very tight. अगले हफ्ते के लिए मेरा स्केड्यूल बहुत कड़ा है। माई स्केड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक्स इज़ वेरी टाइट, अगले हफ्ते के लिए मेरा स्केड्यूल बहुत कड़ा है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। यस, स्पीक विद मी, प्रोनाउंसिएशन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। हिंदी मीनिंग उच्चारण, किसी का उच्चारण करना। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? इस शब्द का उच्चारण क्या है? व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? इस शब्द का उच्चारण क्या है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
superintendent, superintendent. Yes, try to speak with me. superintendent. I know ये थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करिए, हो जाएगा. superintendent. अधीक्षक. As a chief superintendent, he is very senior. मुख्य अधीक्षक के रूप में वह बहुत वरिष्ठ हैं. As a chief superintendent, he is very senior. मुख्य अधीक्षक के रूप में वह बहुत वरिष्ठ हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एपक. एपक बोलिए. एपक. यस. हिंदी मीनिंग युग और काल. विच एपक आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन से काल की बात कर रहे हो आप? विच एपक आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन से काल की बात कर रहे हो आप? टूम. टूम. Guys, B is silent, so you just need to pronounce tomb. Okay? Tomb. Good. Hindi meaning मकबरा. Let's see an example. Have you seen हुमायूं's tomb? क्या आपने हुमायूं के मकबरे को देखा है? Have you seen हुमायूं's tomb? क्या आपने हुमायूं के मकबरे को देखा है? नेक्स्ट. प्लमर. प्लमर. इस वर्ड में बी साइलेंट है, सो आपको बी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है प्लमर. यस. हिंदी मीनिंग नल बनाने वाला. आई नीड अ प्लमर टू फिक्स आवर फॉसेट. मुझे हमारे नल को ठीक करने के लिए प्लमर की ज़रूरत है. आई नीड अ प्लमर टू फिक्स आवर फॉसेट. मुझे हमारे नल को ठीक करने के लिए प्लमर की ज़रूरत है. कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस. काफ़ी लोग इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, जो गलत है. ये सिर्फ कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस. हिंदी में लगातार. स्टॉप स्मोकिंग एंड यू विल सी अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ. धूम्रपान करना बंद करें और आप अपने स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखेंगे. स्टॉप स्मोकिंग एंड यू विल सी अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ. धूम्रपान करना बंद करें और आप अपने स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखेंगे. डिटरमिन. डिटरमिन. आप इसको डिटरमाइन नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा. आपको बोलना है डिटरमिन. हिंदी मीनिंग तय करना और ठान लेना. एग्जाम्पल. आई कैन डिटरमिन दैट व्हाट आई हैव टू डू. मैं तय कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है. आई कैन डिटरमिन दैट व्हाट आई हैव टू डू. मैं तय कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द लास्ट वर्ड. Thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, so subscribe this channel and share this video with your friends and your relatives. Till then, bye bye. Take care.